ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते रहते हैं एग्जाम्स में। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब सिमेट्री देखेंगे सबसे पहले, जो शॉर्ट में ही मैं लिखूंगा इसे, तो इसमें y की इवन पावर है, ठीक है ना। तो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल है। और इसके अलावा अगर देखते हैं हम, अगर और तो है ही नहीं कोई सिमेट्री इसमें, बस इतना ही निकलता है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल इतना ही है अबाउट एक्स एक्सिस, ये पहला पॉइंट है हमारा। दूसरा पॉइंट क्या था, नेचर ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन से देखते हैं कि क्या ये ओरिजिन से पास हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो नेचर ऑफ ओरिजिन में अब हम क्या निकालेंगे इसमें, देखो अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू निकल के आती है a, है ना। या x अक्ष को ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, इसके लिए y इक्वल टू 0 रखना होता है हमें। तो y इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से निकलेगा इफ y इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल टू a, क्योंकि x माइनस ए होल क्यूब इक्वल टू 0 आएगा, तो x इक्वल टू a निकलेगा ये। और अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू इमेजनरी आएगी, क्योंकि ये माइनस में आएगा। तो इसका मतलब है ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता है, केवल x एक्स को इंटरसेक्ट करता है a पर, a 0 पर। तो लिख भी दें चाहे हम, इट इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट a0। अब a0 पे इंटरसेक्ट करता है तो a0 पर, ये तो हमने नेचर निकाल रहे थे, नेचर तो इसके अलावा कुछ और नहीं निकल रही, 0 0 से तो पास हो ही नहीं रहा है ना। ओरिजिन के बारे में निकाल रहे थे, तो इट डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन। अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो कुछ भी नहीं निकल रहा है, इट डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। तीसरा हम पॉइंट लिखेंगे इंटरसेक्शन का, और ये हमने आधा तो यही निकाल लिया हमने, इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद एक्सिस, एक्सिस के साथ में इसका इंटरसेक्शन। तो ये तो हमने y इक्वल टू 0 x इक्वल टू ए पॉइंट तो आ ही रहा था, तो ये हम ले लेंगे, इट इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट a0, a0 पे इंटरसेक्ट करेगा ये। अच्छा, अब a0 पे करेगा तो फिर a0 पे हम इसकी टेंजेंट निकालेंगे। ये मैंने बताया था, x एक्सिस या y एक्सिस को जहां भी इंटरसेक्ट करेगा कर्व, वहां पर टेंजेंट जरूर देखनी है, ठीक है। तो टेंजेंट निकालेंगे, टेंजेंट एट a0। a0 पे टेंजेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं, वी विल शिफ्ट द ओरिजिन फ्रॉम 0 टू a0। तो ये हो जाएगा y प्लस 0, तो वाई स्क्वेयर रहेगा ये तो। और x को लिखेंगे x प्लस ए, और प्लस ए पहले से ही यहाँ पे, और इसको लिखेंगे x प्लस ए माइनस ए होल क्यूब, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये a से a कैंसिल हो गया, और ये इधर x क्यूब आ गया निकल के, और इधर है वाई स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 2a, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकालते थे फिर इसमें टेंजेंट, कैसे निकालते थे, लोवेस्ट डिग्री टर्म्स को 0 करते हैं। लोवेस्ट डिग्री टर्म इसमें क्या बनेंगी, देखो भाई वाई स्क्वेयर एक्स 3 डिग्री की बनेगी, ये 3 डिग्री है ही, तो ये ही केवल 2a वाई स्क्वेयर बन सकता है हमारा लोवेस्ट डिग्री। तो इक्वेटिंग टू 0 द लोवेस्ट डिग्री टर्म्स, लोवेस्ट डिग्री टर्म्स, लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0, और इससे क्या निकलता है, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, क्या आ रहा है पॉइंट, कस्प आ रहा है। देयर आर टू कोइंसिडेंट टेंजेंट्स, सेम टेंजेंट है ना, ये कोइंसिडेंट होगी, और इसका मतलब वो पॉइंट हमारा कस्प होगा। और ध्यान रखना चाहिए हमारा कस्प कैसे बनता है, भाई कस्प बनता है ऐसे पॉइंट, ठीक है, ये कस्प होता है ना, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या लेंगे हम इसमें, रीजन। तो रीजन ले लो, रीजन के लिए क्या करेंगे भाई, वाई स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस ए होल क्यूब ओवर x प्लस ए, ठीक है, ये आ गई वैल्यू निकल के। लेकिन जब y निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये अंडर रूट हो जाएगा, और अंडर रूट के अंदर ये जो क्वांटिटी, ये
अब देखो इसमें कैसे कैसे हम इसे आगे सोल्व करेंगे, निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। व्हेन x इज ग्रेटर देन a, जब x की वैल्यू a से बड़ी हो, 2a 3a कुछ भी लेंगे अगर हम, व्हेन x इज ग्रेटर देन a, जब x की वैल्यू a से बड़ी है तब ये हमेशा y जो है पॉजिटिव होगा, मतलब यहाँ ये अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव होगा और y रियल होगा। और y रियल का मतलब क्या है, कर्व एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कर्व एग्जिस्ट करता है x ग्रेटर देन a के लिए। जब x की वैल्यू a से बड़ी है तो ये हो गया, कहीं तक भी जाओ हम, लेकिन जब 0 और a के बीच में रहे, ओरिजिन और a के बीच में रहे, तब क्या होगा, देखो इसको भी देख लो एक बार। 0 और a के बीच में, जैसे a/2 a/3 कुछ इस तरह से रहती है, तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी, ठीक है। और अंडर रूट के अंदर निगेटिव का मतलब है इमेजनरी, तो y जो है वो इमेजनरी नंबर आएगा और ये डज नॉट एग्जिस्ट आएगा कर्व, यानी कि 0 से a के बीच में कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो फिर उसके बाद अगर हम a से बड़ा मतलब माइनस a से छोटा ले लेते हैं, 0 से कम, 0 से कम यानी कि नेगेटिव साइड में है ना, -a -2a अगर लेते हैं, इसमें भी अभी हमें और देखना होगा। बाद अब हम कह रहे थे बात 0 से नेगेटिव साइड में, यानी कि जब x की वैल्यू 0 और -a के बीच में रहेगी, -a/2, तो -a/2 जब लेंगे तो ये भी माइनस आएगा ऊपर और नीचे प्लस आएगा, तो इसका मतलब तब भी कर्व एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। या यहां भी कह सकते हैं -a से a के बीच में कर्व एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, 0 की बजाय इसे भी कह दो चाहे, -a और a के बीच में कर्व एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कहीं से कहीं तक भी। लेकिन अगर हम अब -a से और लेस वैल्यू लेते हैं, जैसे -2a, ठीक है, -2a -3a इस तरह से अगर वैल्यू लेते हैं तो क्या होगा, -a से कम ये निगेटिव आएगा अगर -2a लेते हैं, और ये भी निगेटिव ही आएगा, और तब ये पॉजिटिव हो जाएगा और तब कर्व एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। फॉर x लेस देन -a y इज रियल, y की वैल्यू जो है वो रियल निकल के आ रही है, इसका मतलब कर्व जो है हमारा वो एग्जिस्ट करता है, कर्व एग्जिस्ट करता है। कब, जब x लेस देन -a है। फिर उसके बाद हम निकालते हैं इसका एसिम्टोट, 5th पॉइंट है एसिम्टोट। अब एसिम्टोट निकालो, ठीक है, देखो लो हमने 5 पॉइंट से ही कर्व निकाले हैं अब तक, इसमें वैसे 8 दिए थे, लेकिन हमने जितने भी कर्व हैं सब 5 से। अच्छा एसिम्टोट निकालेंगे अब इसका, तो इक्वेशन हमारी ये है, तो एसिम्टोट पैरेलल टू y एक्सिस निकालेंगे। कितने एसिम्टोट हो सकते हैं, 3 है ना, मैक्सिमम डिग्री जो है इक्वेशन की 3 है, तो एसिम्टोट्स पैरेलल टू y एक्सिस, पहले y एक्सिस के पैरेलल निकाल लेते हैं। तो इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, वो सब चाहो तो लिख लो। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, x प्लस a इक्वल टू 0 या x इक्वल टू -a, ऐसे भी कह सकते हैं, ये इसका एक असिम्टोट होगा। फिर निकालेंगे एसिम्टोट पैरेलल टू x एक्सिस निकालते हैं अगर, तो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे होगी ये 3 और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो वहाँ से कोई एसिम्टोट नहीं निकलेगा। तो इसके अलावा और एसिम्टोट भी देखेंगे हम, ठीक है, और एसिम्टोट देखते हैं तो कैसे निकालेंगे हम भाई, फाई 3m 3 डिग्री की टर्म्स क्या बनेगी, एक तो ये बनेगी m², फाई 3m जो है इधर से तो आएगा m² और इधर से आएगा 1, तो ये m² -1 फाई 3m आ गया। चलो फॉर्मूला खोल सकते हैं इसकी, ये लो इसको खोल लो, तो क्या आएगा x³ माइनस a³ माइनस 3ax² और प्लस 3xa², ठीक है। ये हमने फॉर्मूला इसका खोल लिया, एक्सपेंड कर लिया इसको, फाई 3m। फिर फाई 2m ले लेंगे, 2 डिग्री की टर्म्स क्या होंगी बताओ, 2 डिग्री की टर्म्स क्या होंगी बताओ। 2 डिग्री की टर्म्स एक तो y² जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो एक तो यहाँ आएगी, तो m² होगा ये तो, ठीक है, और 2 डिग्री की टर्म्स एक यहाँ आएंगी, ये क्या आएगा
इसको इधर ले आएंगे ट्रांसफर करके, प्लस थ्री ए तो आएगा ये। अच्छा, अब फाइव थ्री एम है तो फाइव थ्री डैश भी निकाल के रख लो इसका, फाइव थ्री डैश एम कितना हो जाएगा ये 2m, और इसको इक्वल टू जीरो भी करेंगे हम, फाइव थ्री एम इक्वल टू जीरो, जब m की वैल्यू निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा ये एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, या m इक्वल टू प्लस माइनस वन। ठीक है ना, ये तो हमने बता ही रखे हैं एसिम्प्टोट में, है ना। तो m की वैल्यू 2 आई है, और अब c की वैल्यू निकालनी है, तो c के लिए क्या करते थे हम, c फाइव थ्री डैश एम और प्लस फाइव टू एम इक्वल टू जीरो। अब c फाइव थ्री डैश क्या हो गया, ये मैंने निकाल रखा है 2m है, और प्लस फाइव टू एम क्या है, ये रहा एम स्क्वायर प्लस थ्री ए इक्वल टू जीरो। अब रखो वैल्यू, अगर हम 1 रखते हैं तो 1 रखने पे क्या होगा, m की वैल्यू 1 रखने पे देखो ये 1 हो जाएगा, और क्या हो गया, c की वैल्यू देखो क्या निकलेगी, 3a उधर गया, 3a प्लस 1, माइनस के हैं ये दोनों हैं, और बाई 2, और अगर माइनस की रखते हैं तो ये कहाँ अंतर पड़ेगा, ये अगर माइनस की रखते हैं तो दूसरी वैल्यू क्या आएगी रखने पे भाई, ये आ जाएगा हमारा माइनस वन प्लस थ्री ए, ये अब भी इतना ही है, तो इधर जाके माइनस थ्री ए प्लस वन, ओवर एम की वैल्यू माइनस वन रख रहे हैं, तो ये हमारा माइनस आएगा नीचे, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस आएगी वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे निकाल लेते हैं। अब तो ये हमारे एसिम्प्टोट आ गए और रीजन आ गया, सारे पॉइंट हम लिख चुके हैं। अब ए एम स्क्वेयर है, ठीक है, ए एम स्क्वेयर प्लस थ्री ए, तो जब हम यहां रखेंगे तो ये ए एम स्क्वेयर है ये, और ये कितना हो जाएगा, अब देखो m की वैल्यू 1 रख रहे थे ना हम, तो a और 3a 4a हो जाएगा ये, ठीक है ना, 3a प्लस a कह दो इसको, और ये भी बस ये तो अंतर पड़ेगा इसका है, तो ये 3a प्लस a 4a बाई टू, 4a बाई टू कितना हो गया माइनस टू ए, ठीक है ना, एक तो वैल्यू ये आ गई हमारी माइनस टू ए, और दूसरी आ जाएगी ये प्लस टू ए, ये c की वैल्यू आई है निकल के। ठीक है, अब तो इससे एसिम्प्टोट क्या बनेंगे वो बना लेते हैं हम, एसिम्प्टोट्स देखो y इक्वल टू प्लस m की वैल्यू कितनी 1 x, और पहले वाले को लेंगे तो माइनस टू, एक एसिम्प्टोट तो ये बनेगा, और दूसरा एसिम्प्टोट क्या बनेगा, y इक्वल टू m की दूसरी वैल्यू माइनस थी तो माइनस एक्स एम एक्स, और प्लस c ये बन जाएगा 2a। तो इस तरह से दो एसिम्प्टोट ये हैं, और एक एसिम्प्टोट हमारा यहाँ पे ऊपर निकला था x इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, सारे एसिम्प्टोट को हम अभी ड्रॉ करेंगे और तब ये कर्व ट्रेस होगा। तो अगर हम फॉर्मूला ये जैसे ओपन कर लिया तो हमारा एसिम्प्टोट निकालने का तरीका क्या है ना, तो उससे थोड़ी ना बदलने वाला है कुछ, क्योंकि ये क्या कह रहा है, एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्स के पैरेलल अगर हम एसिम्प्टोट निकालते हैं तो क्या है तरीका कि इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, वाई की हाईएस्ट पावर तो यही है बस, और कहीं है ही नहीं पूरे इसमें क्वेश्चन में, तो ये इसका कोफिशिएंट है, तो x प्लस ए इक्वल टू जीरो ले लेंगे हम। ठीक है, और बाकी जो दोनों एसिम्प्टोट है हमने वो फिर खोल के निकाले हैं इससे। ठीक है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। तो देखो ये दो एसिम्प्टोट्स हैं, इनको हम ट्रेस, सबसे पहला एसिम्प्टोट और टेंजेंट बनानी है हमें इसकी, ये डिस्टेंस लेते हैं, मान लिया हमने a 2a, ये माइनस ए और ये माइनस 2a, इस तरीके से हमने। अच्छा, वाई एक्सिस पे भी ले सकते हैं ऐसे ही करके हम, माइनस ए माइनस 2a और ये प्लस ए प्लस 2a। अच्छा, अब इसे ट्रेस करने के, जैसे x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू माइनस 2a यानी कि यहाँ आ रहा है, और y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 2a यानी कि ये आ रहा है, तो एक तो ये एसिम्प्टोट हो जाएगा हमारा, ये पहले वाला तो ये एसिम्प्टोट है, और एसिम्प्टोट को हम डॉटेड लाइन से बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा एसिम्प्टोट हो गया। फिर दूसरा एसिम्प्टोट ये है, इसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2a आ रही है, ये आ गया पॉइंट,
और x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू 2a आ रही है, तो ये एसिम्प्टोट हो गया हमारा। ठीक है, ये इस तरीके से। अच्छा, एक इसमें और भी आ रहा था हमारा पॉइंट, x इक्वल टू माइनस ए भी एसिम्प्टोट है। x इक्वल टू माइनस ए, तो माइनस ए तो यहाँ पे होगा। ठीक है, अब इसको मैं मिटो देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कर्व जो है ना और भी खींचना है, ऊपर तक जा रहा है ये, इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्व के लिए जगह नहीं बच रही है अब है। तो ये हमने ऊपर बढ़ा दिया ऐसे करके, देखना है ध्यान से ये बहुत। ठीक है, ये हमारे एसिम्प्टोट्स हो चुके हैं। एक इसकी टेंजेंट आ रही थी हमारी x इक्वल टू ए पर, ठीक है ना, x इक्वल टू ए ये पॉइंट है हमारा, और टेंजेंट को तो हम डार्क लाइन से ही करेंगे, ये हमारी टेंजेंट आ गई। अच्छा, कर्व जो है ना वो आया था निकल के हमारा क्या, कि माइनस ए और प्लस ए के बीच में तो है ही नहीं कर्व, है इसके और इसके बीच में तो कर्व है ही नहीं कहीं भी। ठीक है, ये लाइन टेंजेंट है, जब इधर कर्व नहीं है तो इसके बीच में तो हम कहीं भी बनाएंगे ही नहीं। ठीक है, ये टेंजेंट लाइन है, जब टेंजेंट लाइन है तो ये कर्व ऐसी तो होगा यहाँ पे। ठीक है, सिमेट्रिकल है एक्स एक्स के अबाउट, तो जैसा ऊपर होगा वैसे ही नीचे भी होगा, यहां तो बन गया। अच्छा, ये इसके एसिम्प्टोट्स हैं, और हमारा कस पा रहा था कहां पे, कस भी तो आ रहा था हमारा, बताओ किस पॉइंट पर आ रहा था, ए पे, ए जीरो पे कस्प है, तो यहां पे टेंजेंट नहीं है, तो ये ए जीरो पे ये कस्प है, टेंजेंट नहीं है, तो फिर जब कस्प, यही तो ध्यान रखना इस चीज का ही, कि ये कस्प है तो फिर ऐसे होगा, ये टेंजेंट नहीं है, फिर ए जीरो पे ये कस्प है, दो टेंजेंट आ रही थी, y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स एक्सिस। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है जरूर है। ठीक है, तो ये हमारा ये जो है निकल के आ रहा था हमारा, ये कस्प है पॉइंट, जब ये कस्प है और ये इसके एसिम्प्टोट है, तो फिर ये जो कर्व है ना ये ऐसे जाएगा, थोड़ा सा इसे क्योंकि एसिम्प्टोट की साइड में कर लेंगे ना, एसिम्प्टोट की तरफ को चलेगा ये, ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे घुमावदार है ना, राउंड में लेंगे इसे, ये इस तरह से, ये इधर तो यहां हो जाएगा, इधर ये एसिम्प्टोट्स हैं, जब ये एसिम्प्टोट है तो इनके बीच में कर्व यहां ऐसे होगा ये, क्योंकि एसिम्प्टोट है भाई, यहां से और यहां तक तो कर्व है ही नहीं। ठीक है ना, तो इनके बीच में तो कहीं कर्व बनाएंगे नहीं हम, माइनस ए और प्लस ए के बीच में तो कर्व इधर है, इधर भी है, और इसको इंटरसेक्ट भी नहीं करता कहीं भी, केवल ए जीरो पे कर रहा था, वो बना दिया हमने यहाँ पे, इधर तो कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, फिर कर्व होगा जरूर, क्योंकि इधर एग्जिस्ट कर रहा है, हमने देखा था एक्स इक्वल टू लेस देन माइनस ए, एक्स की वैल्यू लेस देन माइनस ए पर एग्जिस्ट करता है कर्व, तो फिर जब सिमेट्रिकल है, जैसा इधर है वैसा इधर भी है। ठीक है, ये इस तरीके से कर्व बन जाता है, ये है तुम्हारा जो, तो देखो ये पॉइंट था हमारी, तो ओरिजिन है ही। ठीक है, ये हमारा ए है, ये माइनस ए है, ये माइनस टू ए है, ये पॉइंट, ये प्लस ए है, ये प्लस टू ए है, ये ए जीरो है ना, ए टू ए कह दो चाहे जैसे भी है, टू ए जीरो पॉइंट है ये, इधर ये माइनस ए है, माइनस टू ए है, और ये हमारा एसिम्प्टोट था कौन सा था ये, y इक्वल टू माइनस एक्स या प्लस एक्स माइनस टू ए, और ये था हमारा y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू ए, ये दो एसिम्टोट, एक एसिम्टोट हमारा ये आ रहा था x इक्वल टू माइनस ए, ये हमारा एसिम्टोट है। ठीक है, और ये टेंजेंट की हमें जरूरत नहीं है, टेंजेंट है ही नहीं है। ठीक है ना, टेंजेंट तो y इक्वल टू जीरो आ रही थी, इसकी जरूरत नहीं है हमें कुछ भी, ये हमारी टेंजेंट नहीं है, ये तो बस y जीरो आ रही थी, y इक्वल टू जीरो, तो इस प्रकार से कर्व ट्रेस हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे सिमेट्री,
पहला पॉइंट लेंगे हम सिमेट्री, तो इसमें y की इवन पावर है, x की तो इवन नहीं है, तो जब y की इवन पावर है तो लिख देंगे इसे सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, x एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल होगा कर्व। फिर दूसरा पॉइंट लेंगे हम ओरिजिन की नेचर के बारे में, नेचर ऑफ ओरिजिन, कि क्या ये ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम y इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये x इक्वल टू 0 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, आ रहा है, ठीक है, आ रहा है तो ठीक है। इफ y इक्वल टू 0 इसका मतलब है इफ y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, अगर हमने y इक्वल टू 0 लिया तो x इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये ओरिजिन से पास होता है। द कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन। अगर नहीं आता, अगर नहीं आता तो फिर हम पासिस थ्रू ओरिजिन। नहीं, दोनों ही तरीके सही हैं। हाँ, अगर x इक्वल टू 0 रखो और y इक्वल टू 0 रखो, दोनों तरफ इक्वल हो जाए तो इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है ओरिजिन, है ना। हाँ हाँ, a भी आएगा 2a भी आएगा, तो इसका मतलब ओरिजिन से अलग पॉइंट भी आ रहे हैं। वो हमारा इस पॉइंट इसमें नहीं कर रहे हैं उसे डिस्कस, उसे नेक्स्ट वाले पॉइंट में करेंगे डिस्कस। हमें तो ओरिजिन से मतलब है यहाँ तो केवल, ठीक है। अब ओरिजिन के बारे में हम देख रहे हैं कि द कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन, हमें यही पॉइंट चाहिए था, पॉइंट x इक्वल टू x इक्वल टू दूसरे वाले पॉइंट में देखेंगे। अच्छा, ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो ओरिजिन की नेचर भी निकालेंगे, है ना। अगर ओरिजिन से पास हो रहा है, नहीं हो रहा है तो फिर कोई जरूरत नहीं है। तो इसकी नेचर निकालने के लिए क्या करते थे हम भाई, नेचर से मतलब टेंजेंट पता करना है, नोड है कस्प है, नेचर से मतलब ये है। अब जब इसको हम लोवेस्ट डिग्री टर्म्स इक्वेटिंग टू 0, द लोवेस्ट डिग्री टर्म्स, लोवेस्ट डिग्री टर्म देखो इसकी क्या है, यहां ये मैक्सिमम 3 डिग्री की है इक्वेशन, तो लोवेस्ट डिग्री टर्म यहां पर ये 3 डिग्री बनेंगी, यहां 2 बनेंगी, और यहां 1 डिग्री बनेगी जब a2a और a की मल्टीप्लाई होगी, वो कांस्टेंट, और उसमें x की मल्टीप्लाई होगी, तो तब वो एक टर्म आएगी जो 1 डिग्री की होगी। उसे हम अगर इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 0 निकल के आएगा, केवल एक ही चीज आ रही है, ठीक है ना। और x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस टेंजेंट होगी, केवल इतना पता चल रहा है। यहां थर्ड पॉइंट में चलते हैं हम, क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद द एक्सिस, इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद एक्सिस। बताओ इसमें क्या आता है भाई, क्या निकाल सकते हैं हम। एक बार तो x इक्वल टू 0 करेंगे तो y इक्वल टू 0 आ रहा है, वहां से तो ओरिजिन निकल रहा है, केवल ओरिजिन तो पहले आ गया, वो डिस्कस कर लिया हमने। अब उसके बाद हम चलेंगे y इक्वल टू 0 लेते हैं, तो x की वैल्यू आ रही है, इफ y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 0 भी आ रहा है, वो तो पहले ही आ लिया है हमारा, a भी आ रहा है और 2a भी आ रहा है। तो इसका मतलब है द कर्व इंटरसेक्ट्स, कहां पर करता है, द कर्व इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट a0 एंड 2a0, ठीक है ना। a0 पर और 2a0 पर इंटरसेक्ट करता है, a0 पे कर रहा है, 2a0 पे कर रहा है। अगर a0 2a0 पे करता है तो वहां भी हम नेचर निकालेंगे, टेंजेंट निकालेंगे a0 और 2a0 पर। अब कैसे निकालेंगे वो निकालो, इसकी टेंजेंट a0 पे कैसे निकालेंगे बताओ, क्या तरीका था हमारे a0 पे निकालने का, शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना, ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे। तो जब ओरिजिन को पहले शिफ्टिंग द ओरिजिन टू a0, a0 पे शिफ्ट करेंगे, 0 0 पे तो हमने पहले निकाले, a0 पे शिफ्ट करो इसको, क्या हो जाएगा देखो, y में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा, x में x प्लस यहाँ a आएगा और ये 3 है तो x प्लस 4a हो जाएंगे ये, और ये x और ये क्या आएगा, x प्लस a पहले वाला तो ये, और ये कितना आएगा, x प्लस a और x माइनस a कट गए, x आ गया, और ये कितना आ गया, x माइनस a, ये तो आएगा, ठीक है। अब इसका क्या फायदा होगा मैं देखो, यहां इक्वेटिंग टू 0 तो लोवेस्ट डिग्री टर्म्स,
लोवेस्ट डिग्री टर्म तो इधर फिर भी नहीं बनेगी, 2 डिग्री बनेगी। इधर क्या होगा, x प्लस ए की और x माइनस ए की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और उसमें x आ जाएगा लेकिन, ठीक है, लोवेस्ट डिग्री टर्म x बनेगी केवल, और यहां से निकलेगा हमारा x इक्वल टू 0। चाहे पूरा लिखना चाहो तो लिख दो कि इक्वेटिंग टू 0 द लोवेस्ट डिग्री टर्म्स, ठीक है, वो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां भी y एक्सिस ही आ रही है। इसी तरीके से अगर तुम निकालोगे 2a 0 पर शिफ्ट करके निकालोगे तो ये तो a0 पर टेंजेंट है, टेंजेंट एट a0 है ना, ये तो a0 पर है टेंजेंट x इक्वल टू 0। ऐसे ही करके तुम्हारी वो उस पर भी यही आएगी, ठीक है, मैं लिख दूं इसको टेंजेंट एट 2a0, 2a0 पर भी यही टेंजेंट आएगी। अच्छा, अब जो 3 पॉइंट डिस्कस हुए हैं, तीसरा 4th पॉइंट क्या था हमारा, रीजन। अब रीजन निकालेंगे, रीजन में इसे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो y स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा और y इक्वल टू आ जाएगा रूट में x माइनस ए एक्स माइनस 2a ओवर 3a, x प्लस 3a। अब इसके लिए रीजन निकालो, कैसे निकालोगे, देखो जब x की वैल्यू हमारी किसके बीच में लेंगे, हम 0 से a के बीच में लेते हैं। चलो सबसे पहले स्टार्ट यहीं से करते हैं, 0 से a के बीच में, तो क्या होगा, यानी कि a/2 a/3 रखेंगे, ये निगेटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव, तो सारा पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब y रियल है, और y रियल का मतलब कर्व एग्जिस्ट करता है। जब x की वैल्यू हम अब चलते हैं a से 2a के बीच में, जैसे कुछ भी रख लें, 3a/2 रख लिया है ना, तो ये वैल्यू तो निगेटिव आएगी, लेकिन ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, ये निगेटिव आएगी, और ये निगेटिव और सारा निगेटिव हो जाएगा, तो y इमेजनरी हो जाएगा तब। यानी कि a से 2a के बीच में y हमारा इमेजनरी है, a से 2a के बीच में कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है, a से 2a के बीच। चलो 2a से ग्रेटर लेते हैं, 2a से लेके 3a के बीच में। अच्छा, रीजन कहां से डिस्कस करने होते हैं, मैं यही देखते हैं, पॉइंट इन्हीं से निकालना है, कि हम अलग से कोई पॉइंट तो लेके नहीं आ रहे। तो a से 2a से 3a के बीच में देखो, तो 2a और 3a के बीच में रखेंगे, तो 2a से बड़ी संख्या को लेंगे तो ये नेगेटिव आएगी, है ना, 2a से बड़े पर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब y रियल है, यहां पर रियल है तो कर्व एग्जिस्ट करेगा। 2a से 3a के बीच में कर्व एग्जिस्ट कर रहा है, ध्यान रखना है, a से 2a के बीच में नहीं है, 2a से 3a के बीच में है। अच्छा, अब 3a से बड़ा अगर ले लेते हैं, 3a से बड़ा कुछ भी लेंगे तो हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू ही आएंगी 3a से बड़े के लिए, और जब 3a से बड़े के लिए पॉजिटिव है तो इसका मतलब x ग्रेटर देन 3a, तो y रियल ही आ रहा है निकल के, यानी कर्व एग्जिस्ट कर रहा है। केवल कर्व यहां एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एक तो a और 2a के बीच में। चलो ठीक है, अब निगेटिव साइड में लेना शुरू करते हैं। x की वैल्यू अगर हम 0 से कम लेते हैं, यानी कि -a के बीच में, 0 से -a के बीच लेते हैं, तो क्या होगा, ये माइनस है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, 3 माइनस आगे, तो इमेजनरी हो गया y, यानी कि -0 से -a के बीच में कर्व नहीं है। देखना इसमें अलग अलग पॉइंट आ रहे हैं, ये सारे याद रखने हैं हमें। अच्छा, फिर -a से हम -2a के बीच में लेते हैं, -a और -2a के बीच में, तो देखो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, अब भी निगेटिव ही आ रहा है। इसका मतलब इसको अगर यही कर लें, हम -2a भी कर लें, तो y इमेजनरी आ ही रहा था, तो इसकी अलग से जरूरत नहीं है, ठीक है। अब और क्या लेते हैं, फिर पॉइंट लेते हैं -2a से लेस, -2a से -3a के बीच में कर्व, तो -2a और -3 के बीच में ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो अब भी निगेटिव ही है ये, यानी कि इमेजनरी है अब भी, तो -3a तक भी इमेजनरी है, ठीक है, -3a पे भी इमेजनरी है। अब -3a से लेस लो, मतलब -4a, x लेस देन अगर -4a ले रहे हैं तो क्या होगा, तो -3a से कम, -3a लिखेंगे, -3a से कम, तो -3a से कम जैसे -4a ले लिया, देखो ये निगेटिव आएगा, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, एक 3 निगेटिव और चौथा ये, तो
पॉजिटिव आएगा, यानी कि कर्व यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। देख लो अगर हम ये पॉइंट छोड़ देते तो सही नहीं खींचता फिर कर्व। तो यहाँ पे y रियल आ रहा है, -3a से लेस, बल्कि -3a और 0 के बीच में कर्व नहीं है, इतनी दूर तक तो कर्व है नहीं। फिर जाके एकदम यहां से स्टार्ट हुआ है, x लेस देन -3a से कर्व स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ सब जगह होगा फिर तो, ये सभी जगह फिर तो आगे जितनी भी वैल्यू लेंगे सब पॉजिटिव आती रहेंगी, तो y रियल ही होगा। ये हमने रीजन निकाल लिए हैं। तो हमारे अब हमें ये याद रखना है कि कर्व कहाँ नहीं है, a और 2a के बीच में कर्व नहीं है केवल, और बाकी और यहां भी कर्व नहीं है, -3 और 0 के बीच में भी कर्व नहीं है। ये भी तो इमेजिनरी आ रहा था, 0 -3a के बीच में नहीं है और a 2a के बीच में नहीं है, और 0 से a के बीच में है कर्व, कहीं कहीं है कहीं नहीं है। ये मेन पॉइंट है सारे। असिम्प्टोट, इसके बाद असिम्प्टोट निकालेंगे। असिम्प्टोट कैसे करेंगे भाई? असिम्प्टोट के लिए देखो, तो कैसे निकालते थे हम असिम्प्टोट? असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस, asymptotes parallel to y एक्सिस। अब y एक्सिस के पैरेलल निकालेंगे तो क्या होगा? इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y। y की हाईएस्ट पावर ये है, x + 3a = 0, तो x = -3a आ गया। एक एसिम्प्टोट तो ये आ गया हमारा। बाकी कितने एसिम्प्टोट हो सकते हैं? इसके 3 हो सकते हैं, वो भी हमें निकालने हैं 2 और, ठीक है ना। जितने भी हो सकते हैं संभावनाएं, कोई भी छोड़नी नहीं है। चलो उन्हें भी देखते हैं। क्या करोगे? देखो फाई 3m निकालेंगे, फाई 3m 3 डिग्री टर्म्स, तो एक तो यहां से बनेगी m², और एक यहां से आ जाएगी ये -1, m² -1, और इसे इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से क्या आएगा निकल के? m = +1 और m = -1, m की 2 वैल्यू आ रही है निकल के। चलो अब फिर फाई 2m भी निकाल के रख लो। फाई 2m 2 डिग्री की टर्म्स क्या बनेगी? देखो, एक तो ये बनेगी इसके साथ में m², a पूरा लिखो भाई 3am², पिछली बार हमने ये गलती कर दी थी, तो ये हो जाएगा 3am²। एक तो ये बनी टर्म। फिर 2 डिग्री की टर्म्स देखनी है तो इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, जब तो पता चलेगा 2 डिग्री का। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा? x तो बाहर है, चलो इसकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी अंदर? देखो भाई x² और -3ax और +2a², ये तो आएगी है, x² -3ax + 2a²। चलो अब इसमें 2 डिग्री की टर्म्स हम ढूंढना चाह रहे हैं। 2 डिग्री टर्म तो एक यहां से बनेगी, x की जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो कितना जाएगा? ये -3a, और जब इसे इधर ट्रांसफर करेंगे तो +3a, ये आ गया हमारा। और इसमें अब m, वो फाई 3m तो ये है, फाई 3-m भी निकाल के रखेंगे हम। फाई 3-m कितना हो जाएगा? ये 2m, ठीक है ना। फाई 3-m कितना होगा? 2m। अब हम क्या करेंगे? c फाई 3-m और प्लस फाई 2m आर इक्वल टू 0, ठीक है। क्या करेंगे? c फाई 3-m, उसे लिखो c2m और प्लस फाई 2m कितना हुआ? ये है हमारा 3am² और +3a = 0 रखो। इसमें अब क्या लिखोगे? अब m की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो क्या आएगा निकल के? 3a + 3a 6a और अपॉन 2, तो 3a आ गया निकल के। तो c की वैल्यू क्या आएगी? -3a। अगर m की वैल्यू 1 रखते हैं, +1, और अगर -1 रखते हैं तो ये फिर भी प्लस ही रहेगा, उधर जाके माइनस होगा और ये इससे डिवाइड होगा तो प्लस क्या आएगा? 3a, तब आएगा +3a। तो 2 असिम्प्टोट हो गए हमारे। y = क्या? एक तो +1 रखा x -3a, और दूसरा असिम्प्टोट क्या है? -x + 3a, ठीक है ना। ये 2 असिम्प्टोट हमारे निकल के आ चुके हैं। अब इनको हम बना लेंगे डायग्राम और तब ये कर्व ट्रेस करेंगे। जो है ना, कर्व सिमेट्रिकल है अबाउट x एक्सिस, और इस पर पॉइंट हम लगा लेते हैं दोनों तीनों तरफ 0। ये तो 0 तो यहां आ गई इसकी ओरिजिन। चलो फिर ये a0 हो जाएगा पॉइंट,
ये 2a0, ये 3a0, ऐसे करके इधर -a0, -2a0 और -3a0। ठीक है ना, ये पॉइंट हमारे निकल के आ गए। और फिर इसके बाद अब इसमें हमारे कहाँ कहाँ पर टेंजेंट और कहाँ एसिम्प्टोट हमारे निकल रहे थे, ये हमें ध्यान देना है। तो एक तो हमारी इसमें जो है टेंजेंट आ रही थी वाई एक्सिस, ठीक है ना, वाई एक्सिस टेंजेंट है। जब सबसे पहले हमने निकाला था नेचर ऑफ ओरिजिन में, वाई एक्सिस टेंजेंट आ रही है x=0, ये वाई एक्सिस टेंजेंट है भाई। और कर्व जो है सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब यहां पर जो है कर्व इस तरीके से होगा, क्योंकि टेंजेंट है और सिमेट्रिकल है। और इसमें फिर हमारे और जो टेंजेंट निकल के आ रही थी हमारी, कहाँ कहाँ ये टेंजेंट, जब ये कर्व इंटरसेक्ट करता है, a0 पर भी टेंजेंट है और 2a0 पर भी टेंजेंट है। एक टेंजेंट यहां भी है हमारी a0 पर, और 2a0 पर भी टेंजेंट है। ठीक है, 2a चाहे इधर से लिख लो 2a, और ये a है पॉइंट हमारा, तो हमारी a0 पे भी टेंजेंट है, 2a0 पर भी टेंजेंट है। उसके बाद हम रीजन दे, अच्छा इसके एसिम्प्टोट्स और ट्रेस कर लेते हैं एक बार। एसिम्प्टोट कौन कौन से हैं? एक तो x=-3a पर एक एसिम्प्टोट है यहां पर, x=-3a पर एक एसिम्प्टोट आ रहा था। दो एसिम्प्टोट ये आ रहे थे हमारे, y=, ये चलो मिटाए नहीं है हमने, y=x-3a और y=-x+3a। इसे देखो, इसे कैसे बनाएंगे? x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू आ रही है -3, तो -3 तो भाई इधर ही बनानी पड़ेगी हमें, ये -a, फिर -2a और -3a। अच्छा इधर भी ले लेते हैं, a, 2a और 3a। अब ये क्या कह रहा था इसमें कि x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू -3a और y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू +3a, यानी कि ये एसिम्प्टोट होगा, इसको मिलाती हुई जो लाइन, डॉटेड लाइन होगी ये। और देखो ये अब बोर्ड जो है छोटा पड़ रहा है, इधर इधर यहाँ कर्व बनेगा ये इधर, ठीक है। और दूसरा जो है x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 3a, यानी कि ये पॉइंट हो गया। और रुको थोड़ा छोटा कर लूं भैया, देखो डिस्टेंस अब कम कर लिए हैं। अब हमारी जो टेंजेंट आ रही थी, एक टेंजेंट तो हमारी इसमें आ रही थी x=0, यानी कि ये टेंजेंट है। उसके बाद हमने टेंजेंट और भी दो निकली हैं हमारी, a0 पर भी है, ये हमारी टेंजेंट आ गई है a0 पर, और ये टेंजेंट आ गई है हमारी 2a0 पर। ठीक है, और हमारे फिर दो इसमें एसिम्प्टोट भी आ रहे हैं, तीन। एक तो एसिम्प्टोट आया था हमारा x=-3a, ये वाला, ये एक एसिम्प्टोट है, x=-3a पर एक एसिम्प्टोट है। और एक जो एसिम्प्टोट हमारे आ रहे हैं ये y=, हाँ यहां से निकले थे, x=0 तो y की वैल्यू -3a, ये पॉइंट हो गया। और y की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू 3a, यानी कि ये पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए ये हमने एसिम्प्टोट ये खींच दिया डॉटेड लाइन से, और इधर भी बढ़ा दिया। ठीक है, और दूसरा ये है -x+3a, x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 3a, ये पॉइंट हो गया। और y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू 3a, तो ये पॉइंट हो गया। इसको मिलाते हुए भी हमने ये एसिम्प्टोट बना दिया भाई। ठीक है, तो ये कर्व को हमने मिटो दिया है यहां से, क्योंकि यहां भी हमारा ये बन रहा है, तो इसे हम खींच नहीं पाने के हैं सही से, ये हमने साफ कर लिया इधर। और ये भी हमारा एसिम्प्टोट ये बन गया। ठीक है, अब जो ये कह रहा है कि कर्व जो है ना वो 0a के बीच में है, y रियल है 0a के बीच में। तो जब 0 और a के बीच में है, ये हमारी टेंजेंट है, कर्व सिमेट्रिकल है, तो कर्व ऐसी तो बनेगा, यहाँ पे नोड या कस्प तो नहीं आ रहा था ये कुछ भी। ठीक है, ये इधर भी टेंजेंट है ये लाइन, और a और 2a के बीच में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। देखो a और 2a के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता कर्व। ठीक है, तो जब a और 2a के बीच में है नहीं और ये टेंजेंट है, तो इसका मतलब फिर कर्व इधर ऐसे है,
टेंजेंट तो है ही लाइन, उधर नहीं है तो इधर तो है, ठीक है ना, इधर नहीं है तो इधर है टेंजेंट, जब इधर है तो फिर ये इसका मतलब कर्व यहां पर ऐसे कैसे मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो इसके आगे देखो, ये टेंजेंट तो है ही लाइन, ठीक है, और ये टेंजेंट आ रही थी हमारी 2a0 पर, और जब 2a0 पर टेंजेंट है और ये सिमेट्रिकल है तो कर्व यहां ऐसे तो होगा, देखो कर्व यहां पर ऐसे होगा, ये जब ये टेंजेंट है और a और 2a के बीच में तो है ही नहीं, तो यहां तो कर्व हम ट्रेस करेंगे नहीं, तो कर्व यहां बनेगा, और जब कर्व यहां बनेगा और ये इसके एसिम्प्टोट हैं तो फिर ये कर्व ऐसे टर्न लेगा जरूर, क्योंकि एसिम्प्टोट का मतलब है द कर्व विल टच एट इंफिनिटी, अनंत पर उसको स्पर्श करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका मतलब कर्व यहां से टर्न ले लेगा और ये इसकी तरफ को ऐसे टर्न हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो गया ये ऐसे, ठीक है, ये एसिम्प्टोट से ऐसे मिलता हुआ दिखाई देगा, अच्छा। और देखो कर्व जो है ना, ये एसिम्प्टोट आए हैं, कर्व इसके बीच में कहीं से भी -a और -3a के बीच में, आप देखो मैंने लिखवाया ये 0 -3a के बीच में y इमेजनरी आ रहा है, इट मींस द कर्व डज नॉट एग्जिस्ट, बट बियॉन्ड -3a y इज अगेन रियल, इट मींस द कर्व एग्जिस्ट बियॉन्ड -3a, इट डज नॉट इंटरसेक्ट x एक्सिस एट एनी पॉइंट, इसका मतलब द कर्व इज नॉट नियर अबाउट x एक्सिस, ठीक है। अब ये कर्व है, ये इसका एसिम्प्टोट है, इसका मतलब कर्व यहां है, फिर ऐसे होगा ये, क्योंकि दो एसिम्प्टोट है दोनों तरफ, इधर भी एसिम्प्टोट ऐसे बने हुए तो सिमेट्रिकल है ना कर्व, जैसे इधर होगा वैसा उधर भी होगा, तो फिर इसका मतलब कर्व यहां ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है, ये तुम्हारा कर्व बन गया है ऐसे।